जय हिंद दोस्तों। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 15 अगस्त 2020 और आप सब देशवासियों को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इस वर्ष आपके सपने साकार हो, आप अपनी मंजिल को छुओ। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ आपने जो सपने देखे हैं 2019 में 20 में वो पूरे हो। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो जो आपने बहुत बार मुझे पूछा है कि मेडिकल की जो हम मेडिकल देते हैं उसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है, क्या 1 साल होती है, क्या 1 साल बाद फिर से मेडिकल होता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करते थे और मैंने 2-3 बार इस टॉपिक पर बात भी की थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोगों का मेडिकल फिर से नहीं लिया जाता है। हाँ, मेडिकल वगैरह एक बार होता है, वो होता है ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है ना। तो मैंने इसे बहुत बार कहा था, लेकिन आज एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास, ठीक है, जो कि अगस्त महीने की ही है। तो अगस्त महीने का ही नोटिफिकेशन है। तो जिन्होंने ये सीआरपीएफ को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए फ़ोर्स किया है, उनका ये पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, उनका ईमेल आईडी दिख रहा है, ठीक है। तो विषय में उन्होंने बोला था कि जो डीएमए होता है उसका कितना दिन अवधि होता है, मतलब उसका वैलिडिटी कितना दिन का होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये है 29/7/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप बोल दिया गया है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, पारा नंबर 2 में लिखा है कि आप जानते हैं कि डीएमए आरएमए का संचालन किया जाना था मार्च अप्रैल 2020 को। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के कारण स्थगित कर दिया गया पड़ा, राइट। मार्च में लॉकडाउन बढ़ गया, इसलिए जो हमारा मार्च और अप्रैल में जो री मेडिकल और डीएमए होने वाला था एडिशनल कैंडिडेट का, उसे पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो गया था। सभी पात्र उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही शेष उम्मीदवारों के डीएमए का संचालन करने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही जल्द हम जो है मेडिकल वगैरह वो फिर से स्टार्ट करने वाले, और स्टार्ट हो भी गया है, 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जिसके लिए एडमिट कार्ड आ गए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आ गई है, आप सबने देख लिया है, ठीक है। पारा नंबर 3 में बोला है जैसे कि आपके ईमेल को रद्द करने का सुझाव दिया गया था। देखिए, ये जो हम एसएससी को सीआरपीएफ को नोटिफिकेशन मतलब कुछ भी ईमेल करते हैं तो उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, और हम जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको भी बोला जाता है कि ज़्यादा जानकारी ना दे, ठीक है। उनको बोल दो कि इस महीने में होगा, उस महीने में होगा, इसी जानकारी उनको दी जाती है, इसलिए वो हमें प्रॉपर जानकारी नहीं देते। हम जब हमारा एडिशनल कैंडिडेट का मेडिकल डेट नहीं आता तब वो अक्टूबर नवंबर तक दब बोल देते थे, लेकिन अगस्त में ही शुरू हो गए। इसलिए आप सीआरपीएफ को कॉल ही मत किया करो, उनको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। वो जानबूझकर हमें कोई भी महीना बोलते हैं, कोई भी डेट बोलते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता होता है। मेरा आपको इतना सुझाव है, आप उनको कॉल मत किया करो, ठीक है। तो हमारा जैसे कि आपको मेल को रद्द करने का सुझाव दिया गया था, अंतिम परिणाम डीएमए के आधार पर घोषित किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी उम्मीदवारों को उचित अवसर देने के लिए लंबे समय से बंद कर दिया गया था। एमएचए के निर्देश के अनुसार अंतिम परिणाम केवल उम्मीदवारों के आरएमए पूरा होने के बाद घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा दिशा निर्देश के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की अवधि 1 वर्ष है। तो देखिए, जो हमारा मतलब मेडिकल फिट कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकते, ऐसा बोला इन्होंने, क्योंकि जो फाइनल रिज़ल्ट जो आता है वो आरएमए होने के बाद ही आता है, और मेडिकल का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल ही होता है। वो ऐसा क्यों कि यदि 1 वर्ष के वैधता के अवधि के बाद सेवा में शामिल होता है तो वो किसी बीमारी विस्तृत के फिर से चिकित्सा आयोजन करनी होगी, जो कि अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकती है। मतलब कोई कैंडिडेट्स का अगर मेडिकल से 1 साल कंप्लीट हो गया है और उसको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, कोई बीमारी हो जाती है तो उसका मेडिकल हो सकता है, सबका नहीं, ठीक है ना। अगर आप फिट हो तो आपका मेडिकल लेके एसएससी सीआरपीएफ अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगा, इंडिया अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों का मेडिकल हो जाने के बाद जब 1 साल हो जाए या 2 साल हो जाए, आप जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप मेडिकल का वैलिडिटी 1 ही साल होता है, राइट, 1 ही साल होता है। लेकिन फिर से सबका मेडिकल लेने के लिए सेंटर्स पे नहीं बुलाया जाता है। आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पर भी एक बार फिर से मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे कैंडिडेट्स को डॉक्टर पकड़ लेते हैं कि इसको कोई बीमारी है, इसका हाथ पैर टूट गया है, इसमें कोई ना कोई मतलब कमियाँ है, वो डॉक्टर वहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पे भी फिर से मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो आपके परीक्षा प्रक्रिया के किसी अपडेट के लिए नियमित रूप से एसएससी और सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाने के निर्देश दिया जाता है। इसके लिए आपके
असत्यापित स्रोतों को जारी की जा रही है जानकारी से गुमराह नहीं होना चाहिए। तो आपको वही बोला गया है कि SCC और CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हर रोज़ विज़िट करते रहना है। वहाँ पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है, तब जाके पता चलता है। तो आई होप आपने जो आपके कन्फ्यूजन थे कि मेडिकल कितने साल का होता, देखो मेडिकल की वैलिडिटी 1 ही साल की होती है, लेकिन ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला है कि मेडिकल को 1 साल कंप्लीट हो गया और जॉइनिंग नहीं हुई तो फिर से सभी कैंडिडेट्स का फिर से मेडिकल लिया गया। ऐसा आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। मेडिकल का वैलिडिटी 21 साल होता है, ठीक है, लेकिन मेडिकल फिर से नहीं होता है, मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में होता है, फिर से कैंप पे नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। मेडिकल सीधा आपका ट्रेनिंग सेंटर में होता है, वहाँ पे कैंडिडेट्स को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, कोई कमियाँ होती है तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।